नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर अपनी सोमवार को निरंतर मुलाकात हो रही है। आपने कुछ दोस्तों पिछली क्लास भी देखी होगी, क्वेश्चंस भी किए होंगे और वर्गीकरण से संबंधित दोस्तों आपने अनेक ढेर सारी बुक्स आती हैं, उनके अंदर क्वेश्चन भी आपने उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व किए होंगे। बाकी आप क्लास के जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे उनको एक बार आप अच्छे से देख लेना। कंसेप्ट बता रखा है वर्गीकरण का, वो देख लेना। निरंतर अपने टॉपिक चल रहा है वर्गीकरण का, वो अपन उसी टॉपिक के संबंधित आपके कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर वर्गीकरण से संबंधित और कुछ क्वेश्चन करवाओ। उस मुहिम को दोस्तों मैंने आपकी बात सुनी, आपकी बात समझी, ढेर सारे मेरे पास कमेंट्स आए। हमारी टेक्निकल टीम के बाद व्हाट्सएप पे भी कमेंट देखने को मिले कि वर्गीकरण से संबंधित और भी क्वेश्चन हमें करवाएं। तो दोस्तों मैं आपके लिए वर्गीकरण से संबंधित आज फिर से टॉप 35 क्वेश्चंस लेके आया हूं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो एक बार लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण एक ऐसा पार्ट है जो दोस्तों सामान्य रूप से 3 अपने को जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं वह समान होते हैं। बाकी 3 अपने को ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो लास्ट का बचेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपका ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे 3 पेन है रेड कलर के और एक पेन है ब्लू कलर का, तो आपको 3 रेड कलर के पेन है वो एक तरफ कर देने हैं और एक है जो ब्लू कलर का पेन एक तरफ कर देता है। बस इसी तरीके से आपके वर्गीकरण के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, उनका टाइप्स कुछ भी हो सकती हैं। टाइप्स वो किस किस तरीके की हो सकती हैं, वो कंट्री के बारे में पूछ सकता है, किसी खेल के बारे में पूछ सकता है, XYZ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे अनेक टाइप से वह क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको मैंने दोस्तों वर्गीकरण से संबंधित पार्ट 1 के अंदर टाइप्स भी बताई थी कि किस किस तरीके से टाइप से वो क्वेश्चन एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। तो अभी तक आपने वर्गीकरण का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वर्गीकरण का पार्ट 1 और 2 जरूर देखें। तो दोस्तों आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन चलते हैं डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों शो हो रहा होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से शो हो रहा है, जिसके अंदर 3 दे रखे हैं आपको ऑप्शन, टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। टमाटर, आलू और गाजर और प्याज। अब देखो दोस्तों 3 तो जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल समान है, और आपका एक ऑप्शन होगा वो सबसे भिन्न होगा, सबसे अलग होगा, जो आपका आंसर होगा। तो आप देखें दोस्तों, आलू है, गाजर है, प्याज है, टमाटर के अंदर दोस्तों सबसे डिफरेंट कौन सा है? देखो दोस्तों टमाटर है वो सभी आपके ऑप्शन के अंदर भिन्न है। जो आपको टमाटर दे रखा है ऑप्शन के अंदर वो आपका सबसे भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि दोस्तों टमाटर है वो एक पेड़ के लगता है, बाकी आलू, गाजर, प्याज तीनों जमीन में उत्पादन होने वाली सब्जियां हैं। आलू है वो भी आपका जमीन मिट्टी के अंदर दोस्तों उत्पादन होता है। गाजर है वह भी आपकी जमीन के अंदर ही उत्पादन होता है। प्याज है उसी का भी। लेकिन अपने को देखना है टमाटर को, टमाटर है वो एक पेड़ आता है, छोटा सा पौधा आता है, उसके दोस्तों टमाटर नीचे लटके हुए रहते हैं। तो आपको इस तरीके से दोस्तों सबसे जो भिन्न आपका आंसर होगा वो आपको देखना है कि अपने को जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, तो आपका पता लग गया ऑप्शन नंबर ए है वो किस तरीके से भिन्न है, आपको यह भी बात देखनी है। और दोस्तों किस तरीके से इसका आंसर अपने को देना है यह भी बात देखनी है। और उनके अंदर कोई दोस्तों संबंध तो नहीं मिल रहा है, टमाटर का गाजर से, आलू से, प्याज से कोई संबंध तो नहीं मिल रहा है। अपने को बिल्कुल पता होगा कि नहीं सर इनके अंदर अपने को स्पष्ट देखने को अंतर मिल रहा है, तो अपन ऑप्शन नंबर जिस इसका ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इजी है दोस्तों, सामान्य से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा।
इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बात समझाने के लिए, मेरी बात आप समझ सकें और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, इसलिए मैंने एकदम आपके लिए इजी क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 2, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप खुद स्वयं दे। ऑप्शन के अंदर आप दोस्तों कमेंट्स में इसका आंसर दें और मुझे अवगत करें कि हाँ, जो बात सर आपने हमें समझाई है वो हमारे तक पहुंची है, हम उस बात को समझ पाए हैं। तो आप ऑप्शन नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे। देखो दोस्तों यहां संख्याएं जो दे रखी हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, उनके अंदर संख्याएं आपको दे रखी हैं। आपको उनमें देखना है सबसे पहले कि विषम संख्याएं हैं या दोस्तों आपको ये देखना है कि विषम संख्याएं हैं, उनको पहचानना है कि विषम संख्याएं कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। देखो दोस्तों आपकी जो 156 है उसके अतिरिक्त सभी विषम संख्याएं हैं, उसके अतिरिक्त आपकी सभी विषम संख्याएं हैं। आपको इस बात का अच्छे से पता लग गया कि जो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे डिफरेंट है। क्यों है? ऑप्शन नंबर ए के अतिरिक्त आपकी सभी संख्याएं विषम है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, आपका जो ऑप्शन नंबर 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 156 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों ये सबसे ज्यादा फायदेमंद क्लास रहने वाली है। मैं फिर क्लास के बारे में एक ही बात रोज दोस्तों मैं आपको बार बार बताता हूं, जो बच्चे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट की क्लास दोस्तों ये क्लास सबसे ज्यादा आज तक की प्रॉफिट की क्लास होगी। क्यों? क्योंकि वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आपका सिलेबस में भी दे रखा है। 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। यदि आपने दोस्तों हमारा वर्गीकरण का पार्ट नंबर 1, 2, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 यदि आपने अच्छे से एक बार देख लिया दोस्तों, लगभग 30 या 35, 40, 45 मिनट की क्लासें हैं तीनों, उनको दोस्तों आपने देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं ग्रुप डी की एग्जाम उसके अंदर आपका वर्गीकरण का एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि रह जाएगा। आप हर क्वेश्चन को करके आएंगे, फोड़ के आएंगे दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले आप हमारे पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अवश्य निश्चित रूप से एक बार देखें। तो दोस्तों अपन चलते हैं इनकी तरफ। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, वो बिल्कुल इजी है लेकिन एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोस्तों कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम के अंदर रूबरू देखने को मिलेंगे। कुछ डिफरेंट हो सकता है, ऑप्शन का डिफरेंट दे दे दोस्तों, लैंग्वेज बदल दे क्वेश्चन की, लेकिन आपको सेम इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं, स्वर्ण है दोस्तों वो एक नरम पदार्थ है दोस्तों। जो स्वर्ण है वो सोना है दोस्तों, वो आपका एक नरम पदार्थ है। बाकी देखो दोस्तों आपका बाकी आपके सभी स्टील, लोहा एवं कार्बन मिश्रित एवं मजबूत पदार्थ हैं, जबकि अन्य सभी धातु हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है लेकिन एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप आंसर दें कमेंट क्वेश्चन का, तो मैं देख पाऊंगा आपको कि आप कहां गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझने में आप कहां आपके कंफ्यूज हो रहा है, तो उस कंफ्यूज को मैं समझ सकूं और मैं उस कंफ्यूज को दूर कर सकूं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर दें। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है किताब, पत्रिका, लेख, समाचार पत्र।
देखो दोस्तों, लेख है, लेख एक लिखने का काम लिखने का दोस्तों जो वर्क है वो लेख है। बाकी किताब, पत्रिका, समाचार पत्र, इन सबको दोस्तों अपन पढ़ सकते हैं। ये पठनीय चीज है दोस्तों, पढ़ने की वस्तुएं हैं ये, जिनको अपन पढ़ सकते हैं। किताब है, उसे दोस्तों अपन पढ़ सकते हैं। पत्रिका है दोस्तों, जो आपका चाहे से पत्रिका, किसी भी तरीके की पत्रिका हो, उसे अपन पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र है, उसे अपन पढ़ सकते हैं दोस्तों। और लेख है, उसे अपन लिख सकते हैं। तो चारों के अंदर से दोस्तों अपने को डिफरेंट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका दोस्तों आप फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर ऑप्शन नंबर ABCD के अंदर ढूंढ के फटाफट से कमेंट्स के अंदर आप आंसर दें। देखो दोस्तों, प्लास्टर, जेल, एरोडाइट आती है दोस्तों, और एक जेल आती है, प्लास्टर आता है, और एक दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा है मोम। देखो दोस्तों, मोम है वो इन सबसे अन्य है, भिन्न है, लेकिन प्लास्टर, एरोडाइट और देखो दोस्तों जेल है, वो किसी ना किसी चीज को जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन मोम है दोस्तों इन सबसे भिन्न है। तो दोस्तों आपको ये सब एकत्रित करने की चीज है, जोड़ने की चीज है दोस्तों। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर मोम देना है। क्यों देना है, ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी एग्जाम है ग्रुप डी की आने वाले टाइम में दोस्तों। आप इस बात का पछतावा ना करो कि खास अपन ये क्लास है उसको अपन पूरी देखते तो निश्चित अपना रूप से सिलेक्शन हो पाता। कोई 1 नंबर से रहेगा, कोई 2 नंबर से रहेगा, कोई 10 नंबर से रहेगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो हमारी क्लास रोज देखेगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट से करें और मुझे अवगत करें कि आप जो हमें समझा रहे हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल हमारे समझ में आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन सर हम आराम से कर पा रहे हैं। ई देखो दोस्तों आपका सबसे भिन्न है ई देखो दोस्तों आपका सबसे भिन्न है ई। वर्ण है दोस्तों, वर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी देखो दोस्तों व्यंजन है। ई देखो दोस्तों आपका एक वर्ण है, वर्ण के संबंधित DFG यह सभी व्यंजन है, ये सभी व्यंजन है। तो देखो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों आप फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें। गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम दोस्तों। देखो दोस्तों आपका ए है गैलन, गैलन को छोड़कर अन्य सभी जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वह द्रव्यमान के मात्रक हैं। यह आयतन का मात्रक है। गैलन है वह दोस्तों आपका आयतन का मात्रक है। बाकी सभी वस्तुओं को दोस्तों वेट, तोलने, वजन करने के अंदर काम में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों फटाफट से अंगूठी, टायर, प्लेट, थाली, चूड़ी। देखो दोस्तों अंगूठी है गोल होती है, टायर है वो भी गोल होता है, प्लेट है वह भी गोल होती है, चूड़ी है वह भी आपकी गोल होती है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा जो प्लेट है उसके बीच में कोई भी छेद नहीं होता दोस्तों। बाकी टायर के बीच के अंदर एक चूड़ी बनी हुई होती है दोस्तों और बीच के अंदर छेद होता है। चूड़ी के अंदर देखो दोस्तों जो अपना कड़ा होता है, जिसे मैंने पहन रखा है आपके सामने दोस्तों कड़ा, वो देखो दोस्तों उसके बीच के अंदर छेद है, उसे अपन पहन सकते हैं। बाकी प्लेट है दोस्तों उसके बीच में छेद नहीं होता। सॉरी दोस्तों। अंगूठी है, अंगूठी दोस्तों अपन हाथ के अंदर पहनते हैं दोस्तों, तो अंगूठी के बीच के अंदर छेद होता है और अपन अंगूठी हाथ के अंदर पहनते हैं। लेकिन प्लेट है दोस्तों वो खाने के रूप में काम में आती है, उसके ऊपर कोई छेद नहीं होता, तो प्लेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9
फटाफट से दोस्तों आप मुझे अवगत करें, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें। आप मुझे अवगत करें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट से आंसर दें। आंखें, कान, गला, त्वचा। आंखें, कान, गला, त्वचा के अंदर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो दोस्तों, गला है, उसको छोड़कर दोस्तों अन्य सभी इंद्रियां हैं, अन्य सभी मुख्य इंद्रियां हैं अपनी। आंखें, कान, त्वचा यह मुख्य इंद्रियां हैं। और देखो दोस्तों, अपनी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 वो दोस्तों इंद्रियां कौन सी होती हैं? नाक, आंख, कान, जीभ, और देखो दोस्तों लास्ट के अंदर जो आपकी बच गई वो हो जाएगी त्वचा। त्वचा। देखो दोस्तों, मुख्य इंद्रियां अपनी 5 होती हैं, नाक, आंख, कान, जीभ और दोस्तों अपनी त्वचा। लेकिन गला है दोस्तों, वो एक सबसे भिन्न हो गया। गले को छोड़कर अपनी सभी ये इंद्रियों के नाम दे रखा है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आपका गला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, लकड़ी, लकड़ी, कार्क, काग, पत्थर, कागज, इनके अंदर देखो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी का। पत्थर सबसे भारी है देखो दोस्तों, यह सबसे अलग है पत्थर। बाकी कागज यह भी एक लकड़ी का ही पार्ट है, जिसे अपने कागज है वो लकड़ी के बुरादे से बनाई जाता है। कागज, लकड़ी, कार्क, काग यह दोस्तों एक लकड़ी के ही भाग हैं। बाकी पत्थर है वो सबसे अपना अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वर्षा, बादल, धुंध, कोहरा। देखो दोस्तों, वर्षा, बादल, धुंध, कोहरा, इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों मुझे। देखो दोस्तों, आपकी वर्षा है वो सभी चीजों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो सभी चीजों से भिन्न है। क्यों है दोस्तों? धुंध, कोहरा, बादल और देखो दोस्तों कोहरा और धुंध और बादल, देखो दोस्तों यह एक मौसम के ही भाग हैं, लेकिन वर्षा है वो दोस्तों एक सबसे इनसे भिन्न है। तो अपने को इसका इस तरीके से पहचान के क्वेश्चन के अंदर जो भिन्न अपना जो आंसर आएगा उसे अलग करके अपने को इसका राइट आंसर देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है देखो दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों अब ऑप्शन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 को, उसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वकील, बढ़ई, चिकित्सक, इंजीनियर, इनके अंदर दोस्तों सबसे एक भिन्न बताओ मुझे फटाफट से दोस्तों। आपका कमेंट के अंदर 5 ही सेकंड आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो दोस्तों आपको एक बात पता ही होगी, बढ़ई, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये एक अनपढ़ होगा। अनपढ़ व्यक्ति भी बढ़ई दोस्तों, ये एक बढ़ई है वो बढ़ई का काम कर सकता है। अनपढ़ जो होगा दोस्तों वो बढ़ई होगा। बाकी वकील है उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एक निश्चित रूप से एक कोर्स आता है वो आपको दोस्तों उसको कवर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। चिकित्सक के लिए दोस्तों अपन MBBS करते हैं तो उसको भी दोस्तों आपको एक निश्चित जो कोर्स आपको दे रखा है पैटर्न वो समझना पड़ेगा, उसे दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर है उसके लिए एक अलग कोर्स आता है। बाकी बढ़ई के लिए एक ऐसा कोई भी कोर्स नहीं आता है, वो दोस्तों खुद एक अपने एक्सपीरियंस से बन जाता है। बाकी आपको इन वकील, चिकित्सक, इंजीनियर के अंदर एक निश्चित कोर्स करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है। देखो दोस्तों वही मैंने बताए थे आपको व्यंजन और स्वर के बारे में, तो आप इनमें से वो देखो दोस्तों आपका जो सी है ऑप्शन नंबर सी ओ वो राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण ओ को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन है देखो दोस्तों ओ को छोड़कर देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को बाकी सभी व्यंजन है देखो दोस्तों। MNP ओ है वो एक दोस्तों उसको छोड़कर बाकी सभी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 14,
क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 14, पी सी ए क्यू, इसके अंदर देखो तो आप डिफरेंट देखो दोस्तों, पी क्यू के अंदर देखो दोस्तों, सबसे पहले आप देखो दोस्तों, P है वो 16 पे आता है और Q है वो 17 पे आता है। आप एक निश्चित अंतर देखें दोस्तों, तो मैं आपको कहूं इसके अंदर P है वो 16 पे आता है, Q 17 पे आता है, तो इसके अंदर +1 हो रहा है दोस्तों। सबसे पहला अंतर तो अपने को ये देखने को मिल रहा है। दूसरा अंतर अपने को देखने को मिल रहा है, C 3 पे आता है और A है वो 1 पे आता है, तो इसके अंदर देखो दोस्तों -1 कर रहा है, -1 कर रहा है दोस्तों A के अंदर -1। अपने को पता लग गया दोस्तों, एक में तो जो फर्स्ट वर्ड है उसके अंदर प्लस कर रहा है और दूसरे के अंदर माइनस कर रहा है। तो नेक्स्ट अपन लाइन देखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपका ऑप्शन के अंदर भी डिफरेंट दे रखा है क्या, बाकी 3 जो आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर वो समान होंगे, एक डिफरेंट होगा, बाकी अपने को 2 ऑप्शन इसके अंदर ढूंढने हैं कि कौन सा डिफरेंट है कौन सा समान है। LN XZ, देखो दोस्तों XZ यहां भी प्लस कर रहा है, LN यहां भी प्लस कर रहा है, DF यहां भी प्लस कर रहा है दोस्तों, +1 कर रहा है। ये बात अपने को हर ऑप्शन के अंदर पता लग गई। अब आपको जो बीच का जो 2 वर्ड रह गए उनको देखना है दोस्तों। KI, देखो दोस्तों KI है वो 9 पे आता है आपका, और K है वो आपका 11 पे आता है, तो इसके अंदर -1 कर रहा है। यह भी प्रोसेसर वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन का है। अब देखो दोस्तों G, देखो दोस्तों G कितने पे आता है, 7 पे आता है, और E है वो 5 पे आता है, बीच में एक F रह गया, तो दोस्तों इसके अंदर -1 कर दिया गया। अब आपका देखो W और U के अंदर आपको कोई डिफरेंट देखने को मिल रहा है क्या दोस्तों? देखो दोस्तों इसके अंदर -1 नहीं कर रहा, इसके अंदर W है वो 23 पे आता है, U है वो 22 पे आता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा D। आपका राइट आंसर हो जाएगा देखो दोस्तों D। निश्चित रूप से मैंने जो आपको समझा रहा हूं वो बात आपके समझ में आ रही होगी। उसी तरीके से चलो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, लेकिन 15 की तरफ से पहले देखो दोस्तों मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा हो जाती है। देखो दोस्तों आज की मोटिवेशनल अपनी लाइन है सक्सेस के लिए। सक्सेस देखो दोस्तों, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा हो जाती है। देखो दोस्तों जो आदमी मेहनत करेगा, निरंतर रूप से अपनी क्लास देखेगा, निश्चित रूप से दोस्तों उसके ऊपर सक्सेस है वो फिदा हो जाएगा। देखो दोस्तों तो आपको इस तरीके से दोस्तों सक्सेस को यदि पाना है तो आपको कुल मिला के बात एक ही है, निरंतर रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर रूप से दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों यदि मैं आपसे वादा करता हूं आप अपने को 2 साल, मात्र 2 साल पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से समर्पण करते हैं, पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से समर्पण करते हैं, तो आप यकीन मानो मेरा, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी भारत की कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आप फाइट नहीं कर सकते। देखो दोस्तों यूपीएससी आईएएस एग्जाम जो होती है वो एक अलग बात है, उनके लिए समय थोड़ा लॉन्ग चलता है। बाकी आपकी राजस्थान पुलिस, पटवार, वन रक्षक, वनपाल, दिल्ली पुलिस आदि जो एग्जाम है उनके लिए मात्र 2 साल, मैं खुद ये मानता हूं उनके लिए 2 साल से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा यदि आपको ऐसी एग्जाम फाइट करनी है। लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको निरंतर दोस्तों आपको 365 दिन साल के मेहनत करनी होगी। यदि दोस्तों आप निरंतर मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है 23-37-9-1, 23-37-9-1। अब दोस्तों काफी अपना टाइम हो चुका है, अब मैं आपको फास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेऊंगा, मैं फास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। 23-37-9-1 देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखो दोस्तों 23-37-9-1 का फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें।
देखो दोस्तों आपका जो सी है 9 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि अन्य सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अन्य जो सभी संख्याएं हैं वो आपकी अभाज्य हैं, बल्कि 9 पूर्ण रूप वर्ग संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों फटाफट से मुझे राइट आंसर दें। 13, 31, 71, 88, 45, 54, 16, 61। देखो दोस्तों आपको एक बात पता लग गई, 1 3 3 1 3। देखो दोस्तों संख्या को उल्टा घुमा दिया गया, जहां दोस्तों 3 1 था वहां पहले 1 3 था, लेकिन दोस्तों आपको संख्या को उल्टा घुमा दिया गया। 13 की जगह दोस्तों 3 को आगे लिख दिया गया, 1 को पीछे लिख दिया गया। देखो दोस्तों उसी तरीके से आप 45 45, आप देखो दोस्तों 45 है उसे 5 को आगे लिख दिया गया, 4 को पीछे लिख दिया गया। 71 है, 16 है दोस्तों आपका, उसको दोस्तों 1 को आगे लिख दिया गया और 6 को पीछे लिख दिया गया। सॉरी दोस्तों, आपको दोस्तों 6 को आगे लिख दिया, 1 को पीछे लिख दिया गया दोस्तों, इसका अपोजिट हो गया। लेकिन 71 है वो इन सबसे भिन्न है दोस्तों, इन सबसे 71 है वो सबसे भिन्न है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों देखो, लंबा छोटा काला सफेद सिर टोपी मित्र शत्रु के अंदर देखो दोस्तों सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका। देखो दोस्तों लंबा है उसका विपरीत है छोटा, लंबा का विपरीत है छोटा, काला का विपरीत सफेद, मित्र का दोस्तों विपरीत शत्रु। लेकिन सिर है दोस्तों उसको एक टोपी को दोस्तों सिर पे ओढ़ा जाता है, टोपी है वो एक सिर पे ओढ़ने की वस्तु है, तो अपन इसको दोस्तों अलग करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट से राइट आंसर दें। संख्या 206 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं। देखो दोस्तों 206 को छोड़कर सभी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण घन है, लेकिन दोस्तों आपकी 206 संख्या है वह घन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो दोस्तों, बीमा भविष्य निधि वेतन शेयर, बीमा भविष्य निधि वेतन शेयर के अंदर राइट आंसर बताएं दोस्तों मुझे फटाफट। देखो दोस्तों बीमा भविष्य निधि वेतन और शेयर, काम के बदले देखो दोस्तों आपको वेतन मिलता है, अन्य सभी में निवेश के प्रकार हैं। देखो दोस्तों आपको यदि काम करोगे तो आपको वेतन दिया जाएगा, लेकिन आप बीमा कराओगे, भविष्य निधि कराओगे, वेतन कराओगे तो इसमें आपको पैसा निवेश करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों फटाफट से इसका आंसर बताएं। तैरना, नौचालन, गोताखोर, चालक, जो ड्राइवर होता है वो। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों आपका 22, चालक ड्राइवर को छोड़कर अन्य सभी क्रियाएं जल से संबंधित है। देखो दोस्तों गोताखोरी, नौचालन और चालक ड्राइवर है वो सबसे भिन्न है। तैरना यह एक पानी में करने की प्रक्रिया है दोस्तों, बाकी आपकी ड्राइवर है, चालक है वो सबसे भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों आपका 23, क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 23 आपका आंसर, राइट आंसर फटाफट से दें। प्रत्यक्ष ज्ञान, पहचान, विचक्षणता, कटाक्ष, कटाक्ष देखो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कटाक्ष डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटाक्ष किस तरीके से होगा देखो दोस्तों यह एक कट पूर्ण संकेत है, अन्य शब्दों से भिन्न है। बाकी डी है वो देखो दोस्तों सभी अन्य एबीसीडी से सभ्य से दोस्तों भिन्न है। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो दोस्तों आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 24, कमरा, बरामदा, चेंबर, केबिन। देखो दोस्तों बरामदा है वह एक ओपन होता है, बरामदा ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का देखो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बरामदा के अतिरिक्त अन्य सभी 4 दीवारों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन बरामदा ओपन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ताप, प्रकाश, बल्ब, विद्युत है दोस्तों, ये विद्युत। आप ये हमारे कंप्यूटर मास्टर जी ने यहां टाइप है वो गलत कर दिया, विद्युत आएगा दोस्तों इसका।
ताप, प्रकाश, बल्ब। और देखो दोस्तों आपका विद्युत। इसके अंदर देखो दोस्तों आप राइट आंसर आपका बल्ब हो जाएगा। बल्ब एक वस्तु है जबकि अन्य सभी का आभास किया जा सकता है। ताप है दोस्तों उसको अपन आभास कर सकते हैं, प्रकाश है उसको भी अपन आभास कर सकते हैं, बाकी विद्युत है उसका भी देखो दोस्तों अपन आभास कर सकते हैं, लेकिन बल्ब है देखो दोस्तों वह एक वस्तु है। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों आपका 26। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों आपका 26। लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, तूफान। इसके अंदर देखो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार भाटा के अतिरिक्त अन्य सभी पद वायु एवं जल दोनों के लिए लागू होते हैं। यह चीजें दोनों के लिए लागू होते हैं, परंतु ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर में उठाव एवं गिराव में घोतक है। ज्वार भाटा देखो दोस्तों समुद्र के उठाव और गिराव के अंदर भूमिका निभाता है, बाकी यह सबसे अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों आपका 27 है। 27 का देखो दोस्तों आप फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। ऊन पर बाल घास, पर बाल घास। जी हां पर है वो बिल्कुल राइट है, यह भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। मैं आपका कमेंट पा रहा हूं पर है वो बिल्कुल राइट है, यह गलत नहीं है। ऊन पर बाल घास, घास के अतिरिक्त देखो दोस्तों सभी जानवरों या पक्षियों से प्राप्त किए जाते हैं। घास एक वनस्पति है देखो दोस्तों, घास है वो जंगल वगैरह से, खेत वगैरह से प्राप्त किया जा सकता है। बाकी ऊन पर और घास देखो दोस्तों यह सभी हैं वो आपके जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का देखो आप फटाफट से ऑप्शन के अंदर देखो दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट आंसर दें। प्राकथन, मूल पाठ और प्रस्तावना ये तीनों दोस्तों आपके भिन्न हो जाएंगे। और आपका सी है अनुक्रमणिका, आपका इन सब से भिन्न हो जाएगा। अनुक्रमणिका अन्य सभी से भिन्न हो जाएगा क्योंकि यह विषय वस्तु की सूची प्रस्तुत करती है। अनुक्रमणिका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो दोस्तों फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 29 देखो दोस्तों आप यदि हमारी क्लास में नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दें चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 29 का देखो दोस्तों आप फटाफट से राइट आंसर दें। बैंकांग, मगम, जिद्दाय, काबुल। जिद्दाय के अतिरिक्त देखो दोस्तों सभी राजधानियां हैं। जिद्दाय के अतिरिक्त बैंकॉक, मगम, काबुल ये देखो सभी राजधानियां हैं, बल्कि जिद्दाय राजधानी नहीं है। जिद्दा है राजधानी नहीं है। जिद्दा के अंदर देखो बाकी सभी राजधानियां हैं और जिद्दा है राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 बताएं दोस्तों। मील, लीटर, सेंटीमीटर, गज। देखो दोस्तों आप फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दें। लीटर है देखो दोस्तों दूध, पानी, तेल आदि को मापा जाता है। मील, सेंटीमीटर, गज यह दूरी को मापने के साधन है। बाकी आपका देखो दोस्तों लिक्विड जो चीजें होती हैं उनको मापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि सभी यह मापने के लिए काम में आती हैं, लेकिन यह दूरी मापने के काम में आती हैं तीन जो हैं। और आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दें। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दें। देखो दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दें। बढ़ई, सुनार, लोहार, ड्राइवर। ड्राइवर के देखो दोस्तों अतिरिक्त अन्य सभी चीज निर्माण करते हैं।
सभी चीजें देखो दोस्तों, सुनार, लोहार, बढ़ई, ये सभी चीजें किसी ना किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। बाकी ड्राइवर है वो आपका गाड़ी चलाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों फटाफट से आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों फटाफट से आंसर दें। गैलन, पाउंड, टिन, किलोग्राम। देखो दोस्तों, गैलन के अतिरिक्त सभ्य द्रव्यमान के मात्रक है, गैलन आयतन का मात्रक है। अभी यह है दोस्तों, अपने कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको पूछा गया था, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको इस तरीके से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गैलन के अतिरिक्त सभी द्रव्यमान के मात्रक है, गैलन आयतन का मात्रक है दोस्तों। आपको यह चीज ध्यान में रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर ए जो गैलन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को फटाफट से करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का अस्वीकार करना, इनकार करना, त्याग करना, उद्धार करना। देखो दोस्तों, यह चीजें किसी ना किसी चीज को त्याग करना, उद्धार करना, छोड़ने की बात कर रहे हैं यहां, लेकिन उद्धार है दोस्तों वो सबसे भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दौड़ना, तैरना, नाचना, सांस लेना। दौड़ना, तैरना, नाचना, सांस लेना। इनके अंदर दोस्तों फटाफट से आप, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका फटाफट से ऑप्शन के अंदर आंसर दें। ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों 34 का फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 34 का फटाफट से आप राइट आंसर दें। देखो दोस्तों, आपका सांस लेना ये एक मानव की प्रक्रिया है, सांस लेना वो दोस्तों आप, बाकी यह दौड़ना, नाचना, तैरना यह सभी अपने द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, बाकी यह सांस लेना एक प्रक्रिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो दोस्तों, उसका फटाफट से आप आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे। ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर भी दोस्तों आप कह रहे हैं तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। यकृत, फेफड़े, गुर्दा, कान। देखो दोस्तों, इसके अंदर आपका है यकृत, फेफड़े, गुर्दा, कान। आपको सबसे पहले एक बात बताऊंगा दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं, यकृत थोड़ी दिख रहा है मेरे के अंदर, फेफड़े, गुर्दा ये सभी अपने को आंखों से दिख नहीं पाती, यह बॉडी के अंदर होती हैं। बाकी कान है वह एक बाहरी चीज है, वो अपन उसको देख पाते हैं। तो देखो दोस्तों, कान के अतिरिक्त आपके अन्य शरीर के आंतरिक भाग के अंदर पाई जाती हैं, बाकी जबकि कान है वो बाह्य अंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे क्लास के अंदर रोज आते हैं, रोज देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका फायदा होने वाला है, आप ये समझ लिए। और देखो दोस्तों, आप यदि ग्रुप डी की विशेष तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार मैं आपके लिए विशेष ग्रुप डी के संबंधित बता दूं। ग्रुप डी के अंदर जो आपकी अप्रैल मई के अंदर एग्जाम होने वाली है, निश्चित रूप से यदि आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो 100% दोस्तों आप गारंटी ले लें मेरे से, 100%। देखो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के जो आपको 30% पूछे जाएंगे, उनमें से दोस्तों आप 30 क्वेश्चन कर पाओगे यदि आप मेरी क्लास रोज देखते हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे गारंटी लेता हूं दोस्तों। लिख के ले लीजिए मेरे पास, आप मेरे पास लिख के ले लो दोस्तों। आपके 30 में से 30 जो क्वेश्चन यदि मैं नहीं करवा पाया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यहां पे दोस्तों आपके लिए। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस एक चाहता हूं कि आप हमारी क्लास रोज देखें दोस्तों, कंटिन्यू आए। यदि आप कंटिन्यू नहीं आएंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं होगी आपके सिलेक्शन में। आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको 30 में से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करके आने हैं। तो आपको निश्चित रूप से हमारी रोज क्लास में आना पड़ेगा, आपको निश्चित रूप से आना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन जरूर निश्चित रूप से मिल जाए। और मैं दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी आज लेके आया हूं, लेकिन वो टाइम आज ज्यादा हो गया है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये खुशखबरी आप कल के लिए दोस्तों रखें, ये खुशखबरी मैं आपको कल बताऊंगा। और देखो दोस्तों, आज आपकी मार्च की 1 तारीख है, तो आपकी देखो दोस्तों कल 2 तारीख को आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मुझे अवगत कर दें कि हाँ सर कौन सा
टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक अपन कल की क्लास में लेके आए, तो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी जरूर बता दें। और आप हमारे जो नंबर है 7737072003 पे आप मैसेज करके भी आप हमें अवगत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कमेंट्स जिसके होंगे वही टॉपिक में स्टार्ट करूंगा। कुछ मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैंने बताया था ये टॉपिक स्टार्ट करो, लेकिन आप करवाए ही नहीं। मैं आपको बता दूं भाई, सबसे ज्यादा जो हमारे टॉपिक होते हैं, टॉपिक के लिए कमेंट्स आते हैं कि ये टॉपिक स्टार्ट करो। जैसे अपन ने श्रृंखला का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बाद में सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे वर्गीकरण को लेके कि सर वर्गीकरण से संबंधित अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है। इसलिए मैं आपके सामने वर्गीकरण लेके आया हूं दोस्तों, ये मैं मेरे मन से इच्छा से नहीं लेके आया हूं। आपने मुझे कहा है, सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं, वही टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। तो ठीक है, ओके बाय, अपन मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। देखो दोस्तों, वही अपना टाइम है रहेगा, रोज शाम 6 बजे को आना ना भूले गौरव सर की क्लास में।